सरोजनेत्राय कृपायुताय मन्दारमालां परिभूषिताय उदारहासाय लसन्मुखाय नमोऽस्तु गोपी जनवल्लभाय। वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालिकां मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। विशेषार्घ्यफलं विनिवेदयामि। नमस्करोमि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमनेन पूजनेन भगवान् श्रीवाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमः प्रियता न मम। श्री भागवत भगवान की जय। शुकरूप प्रबोध्यज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विना। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री यदुनाथ लाल प्यारे की जय। मंचस्थ मनोरथ परिवार आचार्य पीठ की आचार्य वर्ग की एक परिक्रमा लगा ले। जिन महानुभाव का नाम यहाँ से लिया जाए वे कृपया मंच पर पधार के पूज्य श्री को माल्यार्पण कर पूज्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री अमृतलाल जी कंधारी, वल्लभदास जी कंधारी, वल्लभदास जी कंधारी, मनोहरलाल जी शारदा, ओम प्रकाश जी शारदा, अमृतलाल जी खेला, श्याम जी चांडक, हरिवल्लभ जी बुतड़ा, जिनका नाम लिया जाए वे अतिशीघ्र मंच पर पधार के पूज्य श्री को माल्यार्पण कर पूज्य श्री के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रेम नारायण जी चांडक, ओम प्रकाश जी उतड़ा, लीलाधर जी जेठा, मदन लाल जी चांडक, हरीश जी चांडक, कमल किशोर जी सुधा, ये सभी मंच पर अति शीघ्र पधारे पूज्य श्री को माल्यार्पण करें।
श्री वल्लभाधीश की जय। सौंदर्यम निजरिद्गतम प्रकटितम स्त्रीगूढ़ भावात्मकम पुम रूपम च पुनस्तदंतर्गतम प्रावेवि सत्स्वप्रिये संश्लिष्टावयोर्बभौर समयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम रूपम तत्तृतीयात्मकम परमभिः ध्येयम सदा वल्लभम। आचार्य पीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय श्रीमद जगतगुरु वल्लभाचार्य वंशावतंस पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री यदुनाथ जी मोदय श्री के पुनित पावन युगल चरणारविंद में दंडवत प्रणाम धर के आज के इस श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय मंगल पावन पर्व पर हम सभी यहाँ उपस्थित है। श्री गिरिराज जी की सन्निधि है, तड़ेटी है और वल्लभ का आश्रय है। इससे ज्यादा उत्तम भक्त के भाग्य की गरिमा क्या हो सकती है। और श्री जी और वल्लभ की कृपा तो प्राप्त हो ही रही है और आज दोपहर बाद मथुरा जाके यमुना जी की कृपा भी प्राप्त करेंगे क्योंकि हमारा चुंदरी मनोरथ है। विगत संध्या दिव्य शोभा यात्रा के माध्यम से भागवत जी को पधराकर हम पूज्य श्री के संग यहाँ पधराएं और पूज्य श्री के श्रीमुखारविंद से श्रीमद् भागवत जी के दिव्य महात्म्य का चर्वण हुआ। प्रभु के स्वरूप, कार्य और स्वभाव का हमें ज्ञान पूज्य श्री से प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत सभी ग्रंथों के अति उत्तम ग्रंथ माने गए हैं, गरिमावंत है। यह महत्व हमने समझा, महात्म्य हमने समझा और उसी महात्म्य के माध्यम से पुनः आज
पूज्य श्री के चरणों में हम निवेदन करें, विनंती करें द्वितीय दिन के दिव्य भागवत जी के मंगल वचनामृत के लिए। और संग में एक छोटी सी सूचना मैं देना चाहूँगा, क्योंकि आज मथुरा जाना है चुंदरी मनोरथ के लिए। तो जैसे ही यहाँ विराम हो, आरती हो, तुरंत आप प्रतिदिन जितना भोजन में समय लगाते हो बिना बातें करे आज ले लेना, क्योंकि 1 बजे यहाँ से निकल जाना है। 1 बजे शार्प यहाँ गाड़ियाँ निकल जाएगी, रह जाएगा वो रह जाएगा, बैठ जाएगा वो चला जाएगा। तो कृपया व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप सभी से निवेदन है, कृपया आज का क्रम विशेष है तो आप सभी समय से ये कार्य कर लीजिएगा। 1 बजे गाड़ियाँ यहाँ से रवाना हो जाएगी मथुरा के लिए। धन्यवाद। आइए पूज्य श्री के चरणों में विनती करें, एक बार सभी जय जयकार करें। बोल श्री वल्लभाधि। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे जय कृष्ण हो। गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। विराजमान भूदेव वृंद, इस दिव्य उत्सव के अंदर निमित्त बने और प्रभु ने अपनी कृपा का कलश जिस पे ढोल के जिसको इस दिव्य उत्सव में निमित्त बनाया, ऐसे परम भगवदीय अमृतलाल जी कंधारी, महेंद्र जी कंधारी, धर्मेंद्र जी कंधारी और समस्त कंधारी परिवार एवं इस शिगराज जी की तरहेटी पे भागवत भगवान के वचनों को श्रवण करने के लिए आए मेरे सभी आत्मीजनों, कल से इस भागवत की यात्रा के अंदर अपन ने प्रवेश किया और इस भागवती यात्रा के अंदर चिंतन करते हुए हम अपने आप को और अपने प्रभु को खोजने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि ब्रज क्या है, यहां तो पल पल में प्रतीक्षा, कण कण में खोज। जब यहां से मार्ग में निकलें तो भी ऐसे निकलें कि जब भगवान गोपियों को छोड़ के गए थे और जैसे जैसे गोपियां यही मार्ग में से पूछती हुई जा रही है कि मेरे श्याम को देखा है क्या, मेरे श्याम को देखा है, और वही तड़प अपने मन में जाग जाए तो मानो ये भागवत हमको फलित हो गया। तो कल अपन श्रवण कर रहे थे, ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों की चिंता को दूर करने के लिए नारद जी उद्यमी हुए, जगाने का प्रयत्न किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जागे नहीं। हमारे भी ज्ञान और वैराग्य जागते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं जागते। जब उसके अनुकूल माहौल मिल जावे, उसके अनुकूल परिस्थिति मिल जावे, तब जितनी जल्दी जागते हैं उतनी ही जल्दी बहुत बढ़िया। तो यहां पूछा कि ऐसा क्या करें जिससे इन तीनों की चिंता दूर हो, और तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने क्या बताया कि इन तीनों की चिंता दूर करने के लिए आपको एक सत्कर्म करना होगा। और वो सत्कर्म क्या करना, ये तुम्हें एक संत शिरोमणि बताएंगे। और पूछते हुए नारद जी जब बद्रिकाश्रम में आए, सनत कुमार उन्हें मिले और उन्होंने प्रेरणा दी कि जीवन में चाहे अपने हाथों से हजारों दान दक्षिणा हुई हो, हजारों कार्य हुए हैं, लेकिन अपने द्वारा
जब श्रीमद् भागवत का आयोजन हो, जब भागवत का श्रवण व्यक्ति करे, तब मानो ये जीवन का सबसे बड़ा सत्कर्म अपने द्वारा हो रहा है। और भागवत की प्रेरणा दी, मन में संशय हुआ, संशय का परिहार भी कराया, और तब नारद जी ने संकल्प किया कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। ये भागवत का आयोजन मैं भी करना चाहता हूं, पर कृपा करके बताओ कि भागवत में कहां करूं, कब करूं, कैसे करूं। क्योंकि कोई भी सत्कार्य अपन करते हैं ना, वो कौन सी भूमि में कर रहे हैं इसका भी बड़ा महत्व है। क्योंकि भूमि, जिस भूमि में अपन बैठे हो, उस भूमि का सीधा प्रभाव अपने मन के ऊपर आता है। कहते हैं ना कि जब श्रवण कुमार अपने अंध माता पिता को कावड़ में लेके और पूरे तीर्थों के दर्शन कराने के लिए जा रहे थे, बहुत समय हो चुका था, थक गए थे, और चलते चलते रास्ते में मरुभूमि आई। अब मरुभूमि तो शुष्क भूमि है, अब मरुभूमि से जा रहे थे, रेत से जा रहे थे, और उसका प्रभाव उनके मन के ऊपर हुआ, और सोचने लगे, अरे मैं इतनी मेहनत करके मेरे माता पिता का भजन अपने कावड़ में उठा के दर्शन कराने लेने के लिए जा रहा हूं, लेकिन दर्शन करने पहुंच भी गए तो इनको दर्शन कौन से होने वाले, इनके पास तो दृष्टि ही नहीं है, फिर मेहनत में क्यों करूं। लेकिन सोचा कि अभी निर्णय नहीं लेना, आगे जाके निर्णय लूंगा। और जैसे ही आगे गए और हरियाली भूमि आई, खूब सुंदर हरियाले खेत आए, और जैसे खेतों में पहुंचे प्रभाव आया मन में, और सीधा विचार करने लगे, अरे ये विचार मेरे मन में कैसे आया। चाहे देख सके कि ना देख सके, लेकिन मेरे माता पिता के मन में इच्छा जागी है कि मुझे तीर्थों का दर्शन करना है, और उनकी इच्छा को पूर्ण करना ये मेरा परम स्वधर्म है। जैसे भूमि बदली और विचार भी बदले, तो उस प्रकार कहते हैं कि ऐसी भूमि में आयोजन करो कि आपके विचार भी शुद्ध हों। तो बोले कहां करें, तो कहा गंगा द्वार समीपे तो तट आनंद नामकम। बोले हरिद्वार के पास गंगा जी के ही तट पे एक आनंद नाम का घाट है, और वो घाट इतना दिव्य है, चारों ओर सुंदर वन है, और उस वन में हजारों ऋषि मुनियां बैठ के तप करते हैं, और उनके तप का इतना प्रभाव कि उनके तप के प्रभाव से उस वन में रहने वाले शेर और हिरण भी परस्पर मित्र बन के रहते हैं। उनके मन में से हिंसा भाव चला गया है, ऐसी उस भूमि का प्रभाव है। और वहां यदि ये अनुष्ठान होगा तो सभी के मनोरथ पूर्ण हो गए। और जब ये संकल्प नारद जी ने किया कि अब आनंद नाम के घाट पे मुझे ये भागवत कथा का आयोजन करवाना है, और कहते हैं सभी लोगों के अंदर हल्ला मच गया कि भागवत की कथा होने वाली है, भागवत की कथा होने वाली है। और जिन जिन ने भी ये समाचार पाया, और कहते हैं अपने अपने घरों से झांझ करताल लेके भगवत नाम लेते लेते वो लोग जा रहे हैं, कहां, जहां भागवत की कथा हो रही है। कहते हैं कि जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों ने भी विचार किया कि लोग आके हम में दोष अपना दे जाते हैं, लेकिन हम शुद्ध कब हों कि जहां जहां भी भागवत की कथा होती है तो तीर्थ कहते हैं हम भी मनुष्यों का स्वरूप धारण करके तीर्थ कथा में जाके बैठते हैं, और हमें अपनी पवित्रता, हमारा सत्व भागवत कथा में जाके वापस प्राप्त होता है। तो जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों ने भी मनुष्यों का रूप लिया, और हाथ में झांझ करताल लेके निकल गए कि जहां प्रभु की कथा हो रही है। और सभी ने सुंदर संकीर्तन करते करते जा रहे और कह रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भाव से गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे ही भागवत कथा की बधाई मिली, कहते हैं कि जितनी भी पवित्र नदियां हैं
उन नदियों ने भी विचार किया, अरे ये तो हमें अपने आप को शुद्ध करने का समय आ रहा है। दुनिया आके अपने अपने पाप हम में स्नान करके हमको दे जावे, लेकिन जहां जहां भागवत कथा की बधाई मिले, लोग पहुंचे कि न पहुंचे, लेकिन सभी तीर्थ और सभी पवित्र नदियां सबसे पहले वहां आके उपस्थित हो जाती हैं और कहते हैं जितनी भी नदियां हैं सुंदर स्त्रियों का रूप लिया और हाथ में करताल लेके प्रभु का नाम लेते लेते उस स्थान में आ रही हैं जहां भागवत की कथा हो रही है। और सभी लोग कह रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण तालियां बजाते बजाते भाव से, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो भी नहीं आए उनको भी समझा समझा के लेके आ रहे हैं कि देखो ये भागवत कथा यानी क्या, ये तो सत्संग सरिता है। और जब सरिता होती है तो उसमें किसी के लिए द्वार कभी बंद नहीं होता, उसमें तो हर एक के लिए खुले द्वार रहते हैं। जो भी यात्री जा रहा है जाके उस सरिता में पान कर सकता है। तो इस कथा का श्रवण करने के लिए आवे और कहते हैं जब भागवत की कथा हो रही है कौन कौन आए, बोले भृगु आए, वशिष्ठ आए, चमन, गौतम, मेघातीत, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर व्यास, पराशर, छायाशु, जाजली, जहू इत्यादि सभी ऋषि मुनि वहां आ रहे हैं और सभी मिलके एक ही नाद वहां गूंज रहा है। कह रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और जैसे ही सनत कुमारों को व्यास आसन पे विराजमान करवाया और नारद जी ने जैसे ही उनको तिलक किया, आकाश में से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, जय हो का घोष होने लगा, अबील गुलाल कंकु उड़ने लगा, शंखत घोष होने लगा। और जैसे ही भागवत के महात्म को उन्होंने प्रारंभ किया और कहने लगे, देखो ये भागवत कोई साधारण शास्त्र नहीं, ये तो वो शास्त्र है यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, के मोक्ष पाने के लिए कोई बड़े बड़े पर्वतों पे जावे, कोई अनेक अनेक अनुष्ठान करे, लेकिन ये भागवत ऐसा शास्त्र है जाने अनजाने में भी कोई आके भागवत के अंदर कुछ क्षणों के लिए बैठता है तो जैसे सुबह हो और पुष्प की पंखड़ियों के ऊपर ओस की बूंदें आके सहज स्थिर हो जाती है, वैसे ही इच्छा अनिच्छा से भी सहज आके कोई यहाँ बैठ जावे तो स्वयं मुक्ति आके उसके हाथ की हथेली में स्थित हो जाती है। मोक्ष को सुलभ करने वाला ऐसा ये सहज साधन श्रीमद् भागवत है। कहते हैं ये भागवत क्या है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। कहते हैं ये भागवत क्या है, कहते हैं यदि जीवन में सेवन करना हो, जीवन में यदि आश्रय करना हो तो ये भागवत का आश्रय करना, क्योंकि भागवत सुनते सुनते अपना चित्त हरि के चरणों में कब लग जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। श्रवण कर रहे हो आप और चित्त चुराने उस समय पहुंच जाते हैं स्वयं श्याम सुंदर, और कथा सुन रहे जीवों का चित्त कब वो चुरा के ले जावें ये अपन जानते नहीं। ऐसी ये कथा है। कहते हैं कि कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि निवस्तां पापनाशनम। कहते हैं कि जहां जहां भागवत की कथा होती है वो स्थान ऐसा तीर्थ बन जाता है कि हमें तो बड़े बड़े प्रयत्न करके एक एक तीर्थों में जाना पड़ता है, और यदि चाहें तो भी जीवन में पूरे भारत के सभी तीर्थ अपन कर नहीं सकते, लेकिन निश्चित मानो कि जब भागवत में आके बैठे तो ये भागवत ऐसा स्थान है कि जब यहाँ आके बैठे तो सारे भारत के एक संग सारे तीर्थों का सुख हमें उसी स्थान पे प्राप्त करा दे। ऐसी ये भागवत की कथा। कहते हैं ये भागवत क्या है, जहां जहां भागवत का पदार्पण होता है वो स्थान कोई साधारण नहीं रहता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब जब भी भागवत की कथा जहां जहां होए ना,
तो भागवत की कथा क्या है? ये कल्पवृक्ष है। क्या है? बोलो तो सही। और कल्पवृक्ष की छांव में आप 7 दिन बैठने वाले हो। और ये भागवत क्या है कि जब कल्पवृक्ष की छांव में अपन बैठे और जैसे मन में मनोरथ जागे वैसे मनोरथ को पूरे करने वाला ये कल्पवृक्ष है। और मैं कई बार सावधानी भी रखाता हूं कि जहां जहां भागवत की कथा होती है वहां 33 कोटि देवता तथास्तु तथास्तु करते हुए आ जाते हैं। इसलिए कम से कम ये 7 दिन अपने बारे में भी अच्छा बोलना और औरों के बारे में भी अच्छा बोलना। जो गलती से भी बोले कि मेरा टाइम खराब चल रहा है और तथास्तु हो गया तो फिर मेरी गारंटी नहीं। इसलिए अपने बारे में भी अच्छा बोलो, और एक के बारे में भी अच्छा बोलो। प्रभु चाहे कैसी भी परीक्षा कर रहे हो, कहे प्रभु बड़ा आनंद है, प्रभु बड़ी कृपा है आपकी, और तथास्तु हो गया तो समझ लो बेड़ा पार हो गया। और इसलिए कहते हैं कि ये वो कथा है। और कहते हैं ये भागवत कैसी कथा है? तो कहते हैं कि कोई दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी अपने अंत समय में यदि भागवत का एक श्लोक, अरे आधा श्लोक, अरे आधे पद को भी श्रवण कर ले तो भी उसे लेने के लिए स्वयं विष्णु दूत विमान लेके आते हैं और उसका जय जयकार करते हुए भगवत धाम में ले जाते हैं। ऐसी ये भागवती कथा। कहते हैं ये कथा क्या है? अधम से अधम व्यक्ति भी उसका आश्रय करे तो भी कल्याण उसका हो जावे। जब ऐसा भागवत जी का महात्मा सुना, सौनक जी के मन में प्रश्न आया और सौनक जी पूछने लगे कि जगत में मोक्ष देने वाले तो अनेक साधन हैं, तो उसमें भागवत की महत्ता इतनी कैसे बढ़ गई कि उसके आगे सभी साधन अपन को गौण लगते हैं। और तब सूत जी का चेहरा गंभीर हुआ और उस दृश्य का चिंतन करते हुए उनका हृदय भी द्रवित हो गया। कहते हैं उस समय की बात है जब भगवान द्वारिकाधीश खड़े हैं और सामने उद्धव जी खड़े हैं। उद्धव जी के हाथ जुड़े हुए हैं, आंखों में से अश्रु की धारा बह रही है, क्योंकि जान चुके हैं कि अब हमारे द्वारिकाधीश भूतल को छोड़ के स्वधाम पधारना चाहते हैं। उद्धव जी हाथ जोड़ के प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु हमें छोड़ के न जाओ। जो प्रभु आप हमें छोड़ के चले गए तो ये जगत के जीव किसका आश्रय करेंगे? जो प्रभु आप हमें छोड़ के चले गए तो ये कलिकाल के जीव कि जिनसे कोई साधन नहीं बनता, प्रभु कैसे आपसे भजेंगे, कैसे वो रहेंगे? और कहते हैं जब उद्धव जी ने कलिकाल के जीवों के लिए विनती करी और स्वधाम पधारने को तैयार हुए, ऐसे करुणा वरुणालय प्रभु के हृदय में ये कलिकाल के जीवों के लिए इतनी करुणा जागी, इतनी करुणा जागी कि जो मैं छोड़ के चला गया तो मेरे जीव किसके सहारे रहेंगे, मेरे जीव किसका आधार लेंगे? और जहां उद्धव जी ने कलिकाल के जीवों के लिए विनती करी और जो भगवान स्वधाम पधारने को तैयार हुए थे, वही भगवान ने अब एक तेज पुंज का स्वरूप धारण किया और तेज पुंज का स्वरूप धारण करके स्वधाम पधारने की जगह इस भागवत रूपी समुद्र के अंदर समा गए। यानी भागवत कोई ग्रंथ नहीं, ये भागवत कोई पुस्तक नहीं, ये साक्षात श्रीनाथ जी का वांगमय स्वरूप है। इसलिए तो कहते हैं तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। ऐसी ये भागवती कथा है। और कहते हैं कि जब कथा का उद्गाहन सनत कुमार कर रहे थे और कहते हैं इन्हीं भागवत के श्लोकों के अंदर से स्वयं युवा हुए भक्ति महारानी अपने युवा हुए दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेके यहाँ प्रगटे और कहने लगे कि मैं भी कथा सुनना चाहती हूँ, मैं भी कथा में आई हूँ और मेरी ऐसी इच्छा है कि ऐसा कोई स्थान हो कि जहां मैं अपने दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य के संग बैठ के प्रभु की कथा सुन सकूं। ऐसा कोई स्थान कहां मिले? जब ये सोच ही रहे थे तभी राज जी ने कहा कि हे भक्ति महारानी, ऐसा स्थान मेरे पास है कि जिसे पाके आप भी प्रसन्न हो जाओगे। और तब भक्ति महारानी ने कहा कैसा कौन सा स्थान? तब कहा कैसी कृपा करो हे भक्ति महारानी, आप अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेके इस भागवत कथा का श्रवण कर रहे प्रत्येक वैष्णव के हृदय में विराजमान हो जाओ। और जैसे ही भक्ति महारानी भागवत कथा का श्रवण कर रहे हर एक वैष्णव के हृदय में विराजमान हो गए और प्रेम का ऐसा सागर उमटा, प्रेम की ऐसी सरिता उमटी कि उनकी पुकार से स्वयं भगवान भी विवश हो गए और भगवान अपना स्वधाम छोड़ के
भागवत कथा का श्रवण कर रहे हर एक वैष्णव के मध्य में प्रकट हो गए। अब जब सामने प्रभु विराज रहे हैं, सामने प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, और सभी ने कहा देखो तो सही ये भागवत की कथा कैसी है जो भगवान को भी खींच के ले आवे। जैसे डोर से बंधा हुआ पतंग हो, डोर खींचने वाले के पास खिंचा चला आता है, उसी प्रकार जिसने आके भागवत में अपनी उपस्थिति करी, मानो प्रभु की डोर उसके हाथ में आ गई, और वो जैसे जैसे खींचे प्रभु खिंचते हुए उसके पास आ जावे। ऐसी ये भागवती कथा। और तब प्रश्न पूछा गया कि कृपा करके बताओ ये भागवत की कथा किन किन को पावन करती है? कृपा करके बताइए भागवत की कथा किन किन को उत्तम करती है, पावन करती है? और तब कहा गया ऐसे कई अपराध हैं कि जिनके प्रायश्चित का विधान शास्त्रों में बताया गया है, पर ऐसे कई अपराध हैं कि जिनके प्रायश्चित का विधान शास्त्रों में भी बताया गया नहीं है। ऐसे अपराधों का शमन भी श्रीमद् भागवत कथा से होता है। लेकिन जानते थे कि ऐसे ही कहेंगे तो जल्दी कोई भरोसा करेगा नहीं, तो दृष्टांत के रूप से धुंधकारी का प्रसंग सुनाते हैं और वर्णन करते हुए कह रहे हैं, अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। दृष्टांत के रूप से कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें वो प्रसंग सुनाता हूं कि जो भी ये प्रसंग सुने उसके पितरों को तृप्ति होती है। जो भी ये प्रसंग सुने जाने अनजाने में हुए सभी अपराधों का परिहार हो जाता है। और प्रसंग का वर्णन करते हुए कह रहे हैं ये बात कहाँ की है, तो कहें तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कहते हैं बहुत प्राचीन समय का ये प्रसंग है। तुंगभद्रा नदी के तट पे एक सुंदर नगर था और उस नगर में एक उत्तम ब्राह्मण रहता, उसका नाम आत्मदेव। क्या नाम? जरा भाव से बोलो तो सही। हाँ, उसका ब्याह हुआ धुंधुली के संग। अब देखो यहां बड़े प्रतीकात्मक रूप से एक प्रसंग सुनाते हैं कि तुंगभद्रा नदी का तट यानी क्या? तुंग यानी अधिक और भद्रा यानी कल्याण करने वाला ऐसा तट, और उसके तट पे रहा नगर यानी क्या? बोले ये मानव शरीर। वो तुंगभद्रा नदी के तट पे रहा नगर क्या है? जरा भाव से बोलो तो सही। मानव शरीर, और उसके अंदर रहता है आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जो बड़ा पवित्र है, बड़ा उत्तम है, बड़ा सात्विक है। तो कहते तुंगभद्रा नदी के तट पे रहा नगर यानी ये मानव शरीर, और उसमें एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है आत्मदेव। तो आत्मदेव कौन हुआ? हाँ देखो, ये देह को उत्तम इसलिए भी माना गया है क्योंकि भगवान ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को बनाने के बाद भगवान कहने लगे कि देख मनुष्य, मेरा सबसे उत्तम कोई सर्जन हो तो मनुष्य तू है। मनुष्य ने कहा प्रभु क्या बात कर रहे हो? हम भी जानते हैं कि जब आपने देवताओं को बनाया ना तब चांदी से बनाया, और हम मनुष्य को बनाया तो मिट्टी से बनाया। अब बताओ प्रभु, चांदी कीमती है कि मिट्टी कीमती है? देवताओं को तो चांदी से बनाया, हमें मिट्टी से बनाया, और फिर भी आप कह रहे हो कि हम मनुष्य आपका सबसे उत्तम सर्जन है। भगवान कहते हैं भले मनुष्य, मैंने देवताओं को चांदी से बनाया, तुम्हें मिट्टी से बनाया, लेकिन फिर भी सबसे उत्तम सर्जन तुम हो। बोले क्यों? क्योंकि मिट्टी की एक विशेषता है। बोले क्या? जो भी बोगे वो उगे बिना रहेगा नहीं। अच्छा बोगे तो अच्छा उगेगा, और बुरा बोया तो बहुत बढ़िया। ये सुविधा चांदी के पास नहीं है। ये एक विशेषता ऐसी है कि जो मिट्टी के देह वाले मनुष्य के पास है कि जो भी चाहें वो बो के पा सकते हैं।
और जो जो भी हमें मिल रहा है मानो कभी न कभी जाने अनजाने में कहीं बोया है, तभी तो सामने आ रहा है। तो देखो यहाँ सुंदर नगर है, वो नगर क्या है? अपना मानव शरीर, और उसमें रहता है आत्मदेव। ये आत्मदेव कौन हुआ? कौन? आत्मा, आत्मा मन तो दोनों अलग अलग। देखो मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुना दूं, आपको ये पूरा प्रसंग समझ में आ जाएगा। कहानी ऐसी है, एक गांव के अंदर एक व्यक्ति रहता जिसका नाम था, क्या नाम रखें अपन? जीव भाई। चलो जीव भाई, जीव भाई उसका नाम था। और उसके मन में इच्छा हुई कि मुझे कोई सत्कर्म करना है। अब सत्कर्म करने के लिए जगह भी तो चाहिए। अब जगह रहने के लिए कहां जावे? तो उस शहर के अंदर एक सुंदर धर्मशाला थी जिसके 5 ट्रस्टी बड़े भगवती थे। तो उस जीव भाई ने जाके इन 5 ट्रस्टियों से कहा कि मैं यहां सत्कर्म करना चाहता हूं, तो आप अपनी धर्मशाला मुझे दोगे? जीव भाई से बात सुन के 5 ट्रस्टियों ने कहा कि यदि तुम सत्कर्म करना चाहते हो तो मैं अपनी धर्मशाला बिल्कुल फ्री में तुम्हें देता हूं। और जहां बिल्कुल फ्री में देता हूं ये बात सुनी तो वो जीव भाई तो अपने पूरे, नमस्कार, वो जीव भाई तो अपने पूरे परिवार के संग उस धर्मशाला के अंदर रहने के लिए आ गए। अब 8 दिन हुए, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, लेकिन सत्कार करना प्रारंभ किया नहीं। तो 5 ट्रस्टी उनके पास आए और कहने लगे, अरे भैया ये धर्मशाला तूने क्यों ली है? बोले सत्कार करने के लिए। पर सत्कार करेगा कब? बोले क्या करूं, थोड़ी व्यवस्था करनी बाकी है, थोड़ा ये भी इकट्ठा करना है, थोड़ा वो भी इकट्ठा करना है। तो कहा अरे सत्कार करना है तो पहले व्यवस्था करी जाती है, फिर जगह बुक करी जाती है। जीव भाई ने कहा थोड़े दिन और दे दो। 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, 1 महीना हुआ, लेकिन सत्कार नहीं किया। तो 5 ट्रस्टी मिलने के लिए आए और कहने लगे अब हमको लगता है तू कोई सत्कार करने वाला नहीं है, ऐसे करिए धर्मशाला खाली कर दे। तब जीव भाई ने कहा कभी ये धर्मशाला खाली नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं इसका मालिक हो गया। 5 ट्रस्टी कहने लगे बात तो गजब है, हमने तो इसे सत्कार करने के लिए जगह दी और अपने आप को मालिक बिन मान के बैठ गया। बोले खाली नहीं करूंगा। और कहते हैं कि पुलिस को बुझाया गया और पुलिस ने जब जीव भाई को उस धर्मशाला से खींच खींच के बाहर निकाला और जब सड़क पे आ गए, न रहे घर के न रहे घाट के, और तब पता चला अरे क्या करूं, अवसर तो मिला पर अवसर गवा दिया। बस इतनी सी कहानी है। समझ में आया ये जीव भाई कौन है? कौन है? जरा भाव से बोलो तो सही। और जो धर्मशाला अपन ने ली वो धर्मशाला कौन सी है? जरा देखो तो सही, बता चले अपन को। ये धर्मशाला ली है। और धर्मशाला के 5 ट्रस्टी यानी कौन? पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स कि जिससे ये देह बना है, वो 5 ट्रस्टी। और उन्होंने ये धर्मशाला अपन को बिल्कुल फ्री में दी के नहीं? हाँ के ना तो बोलो। और फ्री के अंदर अपन को ये धर्मशाला रहने के लिए मिली, अपन रहने आ गए। पर ये धर्मशाला अपन ने क्या कह के ली थी? जरा भाव से बोलना तो सही। बहुत साल पहले बोले होगे तो शायद भूल भी गए होगे, फिर से याद आ जावे। ये धर्मशाला अपन ने क्या बोल के ली थी? हाँ, सत्कार करने के लिए। लेकिन सत्कार करना भूल तो गए, अपने परिवार के संग अंदर सेटल हो गए। मन बुद्धि इंद्रियां चित्त सबको लेके अंदर सेटल अपन हो गए। और यहां आवे ना, याद आया उनको और आके अपन को जगाने के लिए आए। 5 ट्रस्टी आए और कहने लगे अरे भैया सत्कर्म कब करेगा? और सत्कर्म कब करेगा ये कहने के लिए आए। इसका मतलब क्या कि अचानक शुगर चेक कराया और शुगर बहुत हाई आई। समझ लो ट्रस्टी आए, अरे भैया आप सत्कर्म कब करेगा? सत्कार कब करेगा?
और कहें कि जब ये कहा गया कि पांचों सृष्टि बार बार जगाने के लिए आए और कहे सत्कार्य कब करेगा, लेकिन कहे करना तो है, जब समय अनुकूल आएगा तब करेंगे। और कहते हैं पांचों सृष्टि समझ गए कि सत्कर्म करने के लिए धर्मशाला ली तो है, पर ये सत्कर्म करे ऐसा लगता। और जब खींच खींच के बाहर निकाला गया और जब ये देह छूटी, तब याद आया कि अवसर तो मिला था पर अवसर गवा दिया। कितने भाव से बोले, पता नहीं कितने जन्मों तक ये बोलना पड़ा होगा अपन को। अवसर तो मिला पर अवसर गवा दिया। और हुआ भी ऐसा, यहाँ तुंगभद्रा नदी के तट पे रहा ये नगर, यानी मानव देह, और उसमें आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण रहता है वो है ये अपनी आत्मा। देखो कई बार मैं कहता हूं कि आत्मा और जीव दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? हाँ? जीव और आत्मा दोनों एक है कि अलग अलग है? हाँ? एक हैं कि अलग अलग हैं? एक या अलग अलग? जीव किसको कहते हैं और आत्मा किसको कहते हैं? कोई बात नहीं, चिंतन करना। देखो मैंने कल ही कहा था ना कि अपन भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंश हैं तो भगवान से अलग हुए। और मैंने कल भी कहा था कि जिसके अंश हैं उसके सारे धर्मों को अपन लेके आते हैं कि नहीं आते हैं? तो जब जीव भगवान से अलग हुआ तो उसकी 3 स्टेप्स कहे जाते हैं कि जब अपन भगवान से अलग हुए, जैसे एक अग्नि में से चिंगारी निकलती है, तो अग्नि में से निकली चिंगारी के अंदर भी ये सामर्थ्य है कि नहीं कि जिस भी घास के ढेर पे पड़े उसे जला देवे? हाँ के ना तो बोलो। तो उस अग्नि में से निकली चिंगारी के अंदर ये सामर्थ्य है कि सूखे घास के ढेर पे पड़े उसे जला देवे। तो विचार करो कि जो सामर्थ्य अग्नि में है वो चिंगारी में है, लेकिन थोड़ी देर बीत जाए तो उस चिंगारी में वो दाहकता रहती नहीं है। वैसे ही जब हम भगवान से अलग हुए, उस समय सारे धर्म प्रभु के हम लेके आ रहे थे, उस अवस्था को कहते हैं आत्मा। लेकिन जैसे ही आगे गए तो कहते हैं उस समय माया का संग हुआ और जीव बद्ध हुआ। जब भगवान से अलग हुए उस अवस्था को कहते हैं शुद्ध अवस्था। माया का संग हुआ उसे कहते हैं बद्ध अवस्था। और भगवत सत्संग के द्वारा माया के आवरण को दूर कर दिया, उस अवस्था को कहते हैं मुक्त अवस्था। कितनी अवस्था देखी जीव की? शुद्ध अवस्था। जब प्रभु से अलग हुए, प्रभु के सारे धर्मों को लेके जा रहे हैं, लेकिन जब माया का संग हुआ, बद्ध हुए, वो दूसरी अवस्था यानी बद्ध अवस्था। और तीसरी अवस्था माया के आवरण को दूर कर दिया, और वो अवस्था है मुक्त अवस्था। तो देखो शुद्ध अवस्था में जब जीव है उसे कहते हैं आत्मा, और माया का संग हुआ और बद्ध अवस्था में है उसे कहते हैं जीव। तो यहां आत्मदेव इस नगर में रहते तो हैं, और उनका ब्याह हुआ धुंधुली के संग। किनके संग? देखो आत्मदेव बड़े शांत, बड़े पवित्र, पर धुंधुली का स्वभाव क्या? यहां की बात वहां करनी, वहां की बात यहां करनी, पूरे दिन कोई खटपट करनी। और कहते हैं उसका नाम धुंधुली। और धुंधुली यानी कौन? बोले अपनी बुद्धि। धुंधुली यानी कौन? आत्मा का स्वभाव बड़ा शांत है, बड़ा पवित्र है, लेकिन ये धुंधुली हमेशा उसे कुछ न कुछ करके परेशान करना, ये उसका स्वभाव। और कहते हैं कि देखो भगवान जैसे हर एक वस्तु हर एक को देते हैं, पर कुछ न कुछ कमी तो रखते हैं। और ऐसे ही हुआ, उनके वहां कोई संतान नहीं, और संतान न होने का दुख जब एक बार आत्मदेव को इतना हुआ कि ऐसा जीवन जी के मैं क्या करूं, इससे तो अच्छा है अपने देह को त्याग कर दूं। ये विचार करके सरोवर के किनारे आत्महत्या करने के लिए आए। लेकिन मन में आया, अरे ज्ञानी है, कैसे ही मरूंगा तो 7 जन्मों तक मरना पड़ेगा, मरूं के ना मरूं। वहीं सामने से एक यति आए, और जब किसी सिद्ध को देखा, संत को देखा, आत्मदेव को लगा यदि ऐसे ही मरने जाऊंगा तो दुर्गति होगी, लेकिन कोई संत के आशीर्वाद लूंगा तो मेरी मुक्ति होगी। ये विचार करके यति के पास गए और जाके वंदन किया। यति ने कहा भैया कैसे हो?
और पूछते ही फूट फूट के रोने लगा कि मेरे दुर्भाग्य की क्या बात करूं, मेरे घर में तो कोई संतति नहीं। अरे मेरे आंगन में जो गाय खड़ी रहती है उसे भी कोई बछड़ा नहीं होता। मेरे आंगन में जो वृक्ष हैं उसमें न कोई फल उगते हैं न फूल उगते हैं। बाहर से भी फल लेके आऊं वो बिगड़ जाते हैं। ऐसे जीवन को लेके मैं क्या करूं? आप तो सिद्ध हो, मुझे वरदान दो कि मेरे घर में संतान हो, या फिर मैं अभी मर जाऊंगा और ब्रह्म हत्या आपके माथे लगेगी। यति कहने लगे, भैया जो वस्तु प्रभु ने नहीं दी तो मानो प्रभु चाहते हैं कि तुम उन्हीं को अपने पुत्र मान के उनकी सेवा करो। वो कहते नहीं नहीं, ये सब बातें मेरे समझ में नहीं आती, मुझे तो बालक चाहिए और ऐसी कृपा करो कि मेरे संतान हो। तब यति ने कहा, तुझे ऐसे लगता है कि तुझे संतान होगा तो तू बड़ा सुखी हो जाएगा, तुझे संतान मिलेगी तो तेरे सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? बोले हाँ, देख मैं पूरे संसार का विचरण करके आ रहा हूं और ये भी देख के आ रहा हूं कि तू इसलिए दुखी है कि तेरे कोई संतान नहीं, और ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं कि जो इसलिए दुखी हैं कि ऐसी संतान मिली है कि जीवन दुभर कर दिया है। कोई संतान न होने के कारण दुखी तो कोई संतान के कारण दुखी। यदि प्रभु ने जो वस्तु तुझे नहीं दी उसमें भगवत इच्छा मान और प्रभु को ही अपना पुत्र मान के उनकी सेवा कर, ऐसा प्रभु चाहते हैं। लेकिन वो कि ये सारी बातें मेरे समझ में नहीं आती, ऐसे करो मुझे संतान हो, ऐसे वरदान दो। और तब आत्मदेव की बात सुन के यति ने कहा, देख जो वस्तु तू मुझसे मांग रहा है पहले मुझे देखना पड़ेगा कि विधाता ने वो वस्तु तेरे भाग्य में लिखी है कि नहीं। यदि वस्तु भाग्य में लिखी है तो कहीं से भी मिले बिना रहेगी नहीं, और भाग्य में नहीं है तो कहीं से मिल भी गई तो भी साथ रहेगी नहीं। उसकी मस्तक की रेखाएं देखी और मस्तक की रेखाएं देख के कहने लगे कि देख आत्मदेव, मैं तेरे मस्तक की रेखाएं स्पष्ट देख रहा हूं और तेरे मस्तक की रेखाओं में लिखा हुआ है कि इस जन्म तो क्या आने वाले 7 जन्मों तक तेरे संतान का योग नहीं है, और यदि ये वस्तु तू लड़ झगड़ के ले भी लेगा तो तुझे कभी सुख दे नहीं पाएगी। उसने कहा कुछ भी हो जाए मुझे तो संतान चाहिए। और तब यति ने कहा, बार बार समझाया, और जो समझाने से न समझे फिर जगत की ठोकर खा के समझते हैं। एक फल लिया, आंखें बंद करके दिव्य आत्मा का आवाहन किया और ये फल देते हुए कहा कि जाओ ये फल लेके जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना और कहना कि 1 वर्ष तक एक समय भोजन करे, सत्य तप दया और दान का आचरण करे तो तुम्हारे वहां 1 वर्ष पर्यंत एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। जैसे ही फल लिया, भागते भागते आत्मदेव आए, अपनी पत्नी धुंधली को देके कहा, जल्दी ये फल खा ले। मार्ग में गया, संत मिले, उन्होंने ये फल दिया है और कहा कि ये फल खाएगी तो अपना मनोरथ पूरा होगा। हाथ में दिया, आत्मदेव चले गए। और हमारे आचार्य श्री भी कहते हैं कि देखो यहां गलती क्या हुई। संत ने कहा था कि फल अपनी पत्नी को खिलाना, लेकिन पत्नी को खिलाया नहीं, उसके हाथ में देके उस पे भरोसा करके चले गए। और कहते हैं कि जब जब भी ये आत्मा मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर भरोसा करती है ना, तब तब बुद्धि उसके संग छल करती है। और हुआ भी ऐसा। आत्मदेव तो चले गए और यहां धुंधली विचार करने लगी, अरे ये फल पता नहीं मेरे पति कहां से लेके आए होंगे, ये फल मैं खाऊं कि ना खाऊं। जो ये फल मैंने खा लिया और मैं गर्भवती हो गई, और हो सकता है कि पास से गांव में डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, सब लोग तो चले जाएंगे, मैं कैसे जाऊंगी। और शायद गर्भवती हो भी गई तो मुझे मृत्यु तुल्य प्रसव पीड़ा भोगनी भी पड़ेगी। मुझे बालक तो चाहिए पर पीड़ा नहीं भोगनी। देखो ये लक्षण क्या है बुद्धि का। उसे फल तो चाहिए पर पीड़ा भोगनी नहीं है। उसने कहा है कोई ऐसा उपाय मिल जावे कि मुझे बालक भी मिल जावे और पीड़ा भोगनी भी ना पड़े तो आनंद आवे। वहीं उसकी बहन आई, उसने कहा कि देख बहन, मुझे आज ही पता चला है कि मैं गर्भवती हूं और ये बात मैंने अपने पति से भी नहीं बताई है, तो देख एक मेरे पास उपाय है, तेरा काम भी हो जाएगा और मेरा भी। बोले क्या? बोले मेरे पास खाने वाले बहुत हैं लेकिन खाने का कुछ नहीं है। तेरे घर में खाने की बहुत वस्तु है लेकिन खाने वाले कोई नहीं है। एक उपाय करें कि तू अपने पीहर रहने चली जा और अपने पति को संदेश भेज देना कि तुझे पता चला है तू गर्भवती है और वैद्य ने तुझे प्रवास करने की ना कही है, और 8-9 महीने तक गर्भवती होने का ढोंग करना।
जब मेरे बालक होगा, ये बालक मैं तुझे दे दूंगी और उसके बदले में तू मुझे द्रव्य दे देना, तेरा काम भी हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। अब ये उपाय धुंधुली को बड़ा अच्छा लग गया कि इसमें तो पीड़ा भोगनी नहीं पड़ेगी और फल भी मिल जाएगा। बोले तैयार हूं, और चली गई अपने पीहर रहने के लिए। पति को संदेश भेज दिया कि स्वयं गर्भवती है, प्रवास कर नहीं सकती। और यहां आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए कि वर्षों के बाद प्रभु ने मेरा मनोरथ पूरा किया। और जैसे ही उसकी बहन को बालक हुआ, बालक लाके धुंधुली की गोद में रखा और कहा, आज से ये बालक तेरा, इसके बदले में तू मुझे द्रव्य दे दे। और जहां आत्मदेव को पता चला कि मेरे घर संतान, मेरे घर में पुत्र हुआ है, बहुत बड़ा उत्सव उसने किया। और जब धुंधुली अपने बालक को लेके अपने ससुराल में आई, भव्य स्वागत किया। नामकरण होने वाला था, कहा कि क्या नाम करें, तो कहा कि देखो इसका नाम और कुछ नहीं, मैं धुंधली हूं तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी रखो। और परीक्षा करने के लिए वो जो फल दिया था, वो फल आंगन में खड़ी हुई गाय को खवा दिया था। और कुछ ही समय के बाद उसके भी जो बछड़ा हुआ, जिसका शरीर तो बछड़े जैसा, कान गाय जैसे, नाम पड़ा गौकर्ण जी महाराज। दोनों बालक बड़े होने लगे। धुंधकारी दुराचारी अनाचारी हुआ, लेकिन गौकर्ण जी महाराज बड़े पवित्र, बड़े सात्विक हुए। और जहां धुंधकारी के सारे कुकर्मों को देखा, गौकर्ण जी ने कहा मैं यहां नहीं रह सकता, और तीर्थ यात्रा करने निकल गए। और इतना भी कम था, वहां धुंधकारी 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया। और कहते ये 5 वेश्याएं कौन हैं? बोले अपने इंद्रियों के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, और उनको प्रसन्न करने के लिए चोरियां करने लगा। और एक बार तो हद कर दी, अपने घर चोरी करने आया। और जब पिता ने उसे रोका तो उसने पिता के ऊपर भी हाथ उठा दिया। और जहां पिता के ऊपर हाथ उठाया, ये आत्मदेव से सहन नहीं हो पाया कि कितनी मन्नतें करी, कितनी दुआएं मांगी, कितनी कितनी यात्राएं करी, कितने व्रत, कितने अनुष्ठान करे कि घर में संतान आवे। और जब संतान बड़ी होगी तो बुढ़ापे का लाठी बनेगी। लेकिन जब औरों के द्वारा पीड़ा मिले, इंसान सह लेता है, लेकिन कोई अपने के द्वारा पीड़ा मिले, ये सहन करना बड़ा दुष्कर हो जाता है। और आत्मदेव की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कहते हैं उसी समय गौकर्ण जी महाराज आए, और गौकर्ण जी महाराज ने आके कहा, पिताजी अब ये समय आ गया है, समझ के अब आप घर छोड़ के वन में पधारो। बोले क्यों? बोले अब काल माते घूम रहा है, इसलिए अच्छा है अपनी इच्छा से घर छोड़ के वन में पधारो। और तब आत्मदेव ने कहा कि वन में जाऊं तो जाके रहूं कैसे? और देखो ये श्लोक इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। और क्या कह रहे हैं गौकर्ण जी महाराज कि देखो पिताजी, जब आप वन में जाओ तो वन में जाके ऐसे रहना। और देखो आज आत्मदेव वन में नहीं जा रहे, एक दिन यहां बैठे हुए हरेक को इच्छा हो कि न हो, पर वन में जाना तो, जहां 50 पूरे हो गए क्या आता है आगे? वन आ गया, 51, 52, 53, हाँ? और जहां 50 पूरे हुए और वन में प्रवेश हो जाता है। और जब वन में प्रवेश हो जावे तो यहां गौकर्ण जी महाराज बता रहे हैं, देखो पिताजी जब वन में जाओ तो वन में जाके इस प्रकार रहना। गड़बड़ होती तब है कि जब वन में आ जाते हैं तो वन में आने के बाद जो नियम पालने चाहिए वो कहीं ना कहीं अपन, और तभी जीवन में गड़बड़ शुरू होती है। तो यहां कहते पिताजी जब वन में जाओ ना तो वन में जाके इतना करना। बोले क्या? तो वर्ण कर कहते हैं धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमा सुमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। देखो यहाँ गौकर्ण जी महाराज पिताजी से कह रहे हैं कि देखो पिताजी जब वन में प्रवेश करो तो इतने नियमों का पालन करना। बोले क्या? सबसे पहले कहा कि धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, यानी
जब 50 पूरे हो जावे और 51 में प्रवेश जब हो जावे और वन प्रवेश हो जावे तो सावधान हो जाना, अपना लोक धर्म अब आगे की पीढ़ी को फॉरवर्ड करने लगो, आगे की पीढ़ी को अब फॉरवर्ड करने लगो। त्यजलोक धर्मान, और अपना समय अधिक से अधिक भगवत भजन में और भगवत सत्संग में लगा। धर्म भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। और देखो, इसने इतना किया, उसने इतना किया, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये सारी फरियादें छोड़ो। जीवन में गड़बड़ क्या होती है, जीवन में तकलीफ ये होती है कि अपन कुछ भी किसी के लिए करते हैं ना, तो मन ही मन में ये कंडीशन भी रख लेते हैं कि मैंने उसके लिए इतना किया तो उसे भी मेरे लिए इतना करना बहुत बढ़िया। जब मन में ये कंडीशन आपने रखी तो सामने वाले को बताया था, सामने वाले की सम्मति ली थी, हाँ के ना तो बोलो। लेकिन जाने अनजाने में अपन ये शर्त लगा लेते हैं और ये शर्त रख लेते हैं कि नहीं, हमने हमारे बच्चों के लिए इतना इतना किया, इतना इतना ध्यान रखें, तो वो हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये बात जाने अनजाने में मन में आती है कि नहीं आती है, हाँ के ना तो बोलो। तो जब आपने उनके लिए कुछ किया था तो ये कंडीशन रखी थी कि तू भी बड़ा हो के मेरे लिए इतना करना, हाँ नहीं रखा था, लेकिन अनजाने में रख लेते हैं। और रख लेते हैं इसलिए जीवन में पीड़ा होती है। देखो, जितनी अपेक्षाएं ज्यादा, इतने दुखी होने के चांस ज्यादा। हाँ? इसलिए कह दिया धर्म भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। अपना अधिक से अधिक समय धर्म कार्य में लगाओ, और वो भी कैसे, त्यजलोक धर्मान। किसको क्या करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये पूरी जिंदगी जितनी खटपट करनी थी वो सारी कर ली। अब ये रखो और अपना समय भगवत कार्य के अंदर लगाओ। मानस में प्रसंग आता है ना कि जब राजा जनक बैठे हुए थे, सभी ने कहा कि अब राम को राजगादी सौंप देनी चाहिए। तब राजा जनक ने क्या किया, राय सुभाय मुकुर समकीना, राय सुभाय मुकुर समकीना, बदन बिलोकी मुकुर समकीना, बदन बिलोकी मुकुर राय सुभाय सुकुर करिली ना, राय सुभाय मुकुर समकीना, राय सुभाय सुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुर समकीना। कहते हैं कि जब सभी लोग राजा दशरथ से कहने लगे कि अब राम को राजगादी सौंप देनी चाहिए, तो दशरथ जी सोचे कि अब निवृत्ति का समय आया है कि नहीं आया है, पता कैसे चले। और भरी सभा के बीच में राजा दशरथ ने दर्पण मंगवाया, और दर्पण मंगवा के अपना चेहरा देखा। अपन को लगे भरी सभा के बीच में दर्पण देखना, अपना चेहरा देखना कैसे लगे, लेकिन शास्त्र कहते हैं ऐसा दर्पण दर्शन हरे को करते रहना चाहिए। बोले क्या, कि जैसे ही दर्पण देखा और क्या दिखा कि उनका मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया है। क्या देखा, और जैसे ही देखा कि मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया है, उसी समय संकल्प किया कि अब मुझे निवृत्ति ले लेनी चाहिए और राम को राजगादी सौंप देनी चाहिए। तो अपन को लगे कि राजा दशरथ तो मुकुट पहनते थे, अपन तो पगड़ी पहनते। अब वो मुकुट पहनते थे तो पता चले कि हाँ मुकुट टेढ़ा हुआ, तो हम मुकुट पहनते नहीं, तो पता कैसे चले कि घर में अभी मुकुट सीधा है कि टेढ़ा है। तो कहते हैं कि एक समय ये था, घर के अंदर कोई भी निर्णय लिया जा रहा हो, कोई भी निर्णय लिया जा रहा हो और सब कुछ फाइनल हो गया हो, और बाबूजी आके कहें कि ये कार्य नहीं करना, और सबने कह दिया कि नहीं, अपने बड़ों ने ना बोल दिया अब नहीं करेंगे। यदि ऐसा होता हो तो मानो कि हाँ अभी मुकुट सीधा है,
और अब एक समय वो आया, कोई पूछने जा नहीं रहा, फिर भी अपन को लगे कि मैं कुछ कहने जाऊं और कहने जाए और बाल के कह दे आप पुराने जमाने के हो, आपको बात समझ में नहीं आएगी, तो मान लो मुकुट। बहुत बढ़िया। एक समय ये था कि आपके घर में आने का समय हो और घर की सारी चीजें ठीक ठाक होने लगी, अरे बाबूजी आने वाले हैं, बाबूजी आने वाले हैं, जो चीज गिरी थी सीधी हो जाए, चादरें ठीक ठाक हो जावें, और आप आओ, कोई पानी लेके आ रहा है, कोई चाय लेके आ रहा है, मानो अभी मुकुट सीधा है। और एक समय बदला, और जैसे ही आप घर के अंदर आओ, कोई देखने वाला नहीं है, 10 बार कहो अरे कोई पानी तो लाओ, पानी तो लाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। और जब 10 बार कहो तब पानी का आधा छलकता हुआ ग्लास आपके सामने आवे, बोले जो है वो ये है, तब मान लो अब मुकुट। तो ये चीज भी अपन को अपने वहां इंक्वायरी करती रहनी चाहिए, मुकुट सीधा है कि टेढ़ा है। और कहते हैं कि जब लगे कि अब थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो यहाँ गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। दुनिया की व्यवहार की झंझट पूरी जिंदगी कर ली, ये सारी झंझट अब छोड़ो, जिसमें कोई सार नहीं है उसी को कहते हैं संसार। और कहते हैं कि जब वन में जाओ पिताजी, तब ये संसार की सारी झंझट छोड़ो। कहा सेवस्य साधु पुरुषान जही काम तृष्णान, कि अधिक से अधिक समय आपका भगवत भक्तों की सेवा में लगाओ, और वो भी कैसे, जही काम तृष्णाम, अपनी अपेक्षाओं को छोड़ के। क्योंकि व्यक्ति अपेक्षाओं को छोड़ना चाहता है, लेकिन अपेक्षाएं उसे नहीं छोड़ती। और जितनी ज्यादा अपेक्षाएं, इतना दुख होने का चांस और दुखी होने का चांस डबल हो जाता है। इसलिए कह दिया जही काम तृष्णा, अपने अपेक्षाओं को मार के। और कहते हैं अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा। देखो जब वन में प्रवेश हो जावे, तो एक चीज, यदि बड़े आनंद से जीना है ना, तो न किसी के दोषों को देखना है और न ही किसी के दोषों का गुणगान किसी के आगे। चीज तो थोड़ी मुश्किल है, जानता हूं मैं, आपको लगे अब किसी के दोष कहने नहीं है, देखने नहीं है, फिर मंदिरों में जाने का लाभ क्या? दर्शन कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा 2 मिनट जब बाहर सीढ़ियों पे बैठते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है सारे न्यूज अपडेट मिल जाते हैं। कम से कम भगवत धाम के अंदर जब अपन आवे, तो इतना तो विवेक अपन रखें कि अपने द्वारा न किसी की निंदा हो और न किसी की निंदा सुने। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबस्त्वम, अधिक से अधिक समय अपना सेवा भगवत कथा भगवत सत्संग में व्यतीत करो, ये बात कही। और आत्मदेव गए वन में, और वहां जाके 10वें स्कंद का पाठ करके उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण कर लिया। और यहाँ धुंधली अकेली रह गई। अब तो द्रव्य के लिए धुंधकारी उन्हें भी मारने लगा। एक बार त्रस्त आके कुएं में कूद के उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। कोई कहने वाला, कोई देखने वाला न रहा। और तब वो धुंधकारी 5 वेश्याओं को अपने घर के अंदर ला के रख दिया। उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए गांव में चोरियां करने लगा। और एक बार तो राजा के वहां चोरी करी और इतना द्रव्य का ढगला लाके उन वेश्याओं के आगे रखा। 5 सोचने लगी कि इतना द्रव्य कहां से लेके आए। कहा आज तो मैंने राजा के घर में चोरी करी है और वहां से ये द्रव्य लेके आया हूं। 5 वेश्याएं एक दूसरे को देखने लगी, अरे रोज तो गांव में चोरियां करता, लेकिन आज तो राजा के घर में चोरी करी है। और राजा के घर में चोरी करी है तो आज नहीं तो कल ये पकड़ा जरूर जाएगा। और यदि ये पकड़ा गया तो हम भी बचेंगे नहीं। तो क्या करें? ऐसे करें, जब ये सो रहा हो इसका द्रव्य ले लेते हैं और इसे मार देते हैं। यही है अपने इंद्रियों के विषय, जिसकी पूर्ति के लिए पूरा जीवन दौड़े, पूरा जीवन भागे, अंत में यही विषय हमें मारते हैं। धुंधकारी जब सो रहा था, कहते हैं 5 वेश्याओं ने आके उसके गले में फंदा बांधा और गला दबाने लगे। प्राण नहीं निकले तो जलते हुए अंगारे लेके धुंधकारी के मुख में डाले। और जब जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख के अंदर डाले, तड़प तड़प के धुंधकारी की मृत्यु हुई। और ऐसी अर्धजली लाश को अग्नि संस्कार भी नहीं करवाया, ऐसे ही गड्ढा खोद के गाड़ दिया। और ऐसी मृत्यु होने के कारण धुंधकारी भयंकर प्रेत बना और प्रेत बन के वहां आसपास मंडराने लगा।
गोकर्ण जी महाराज तीर्थ कर रहे थे, जब धुंधकारी के बारे में सुना, बोले बड़ा अधम था, बड़े कुकर्म उसने करे, लेकिन गया जी में जाके किसी का श्राद्ध करें तो कैसा भी जीव क्यों ना हो उसका उद्धार हो जाता है। गए गया जी में और गया जी में जाके श्राद्ध किया और वापस जब अपने घर लौटे और रात को सो रहे थे तो प्रेत रूप से घूम रहा वो धुंधकारी अलग अलग आकार और आकृति में नजर आने लगा। गोकर्ण जी समझ गए जरूर कोई दुर्गत जीव है। जल अभिमंत्रित करके छांटा, पूछा बताओ भूत प्रेत पिशाच तुम कौन हो? तब उसने रोते हुए कहा कि भैया और कोई नहीं, मैं वही तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मेरे कर्म ऐसे कठोर थे कि जिसके कारण ये प्रेत योनि मुझे मिली है, बड़ी पीड़ा मुझे हो रही है, कैसे भी करके मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में जाके श्राद्ध किया, कैसा भी अधम जीव क्यों ना हो, गया श्राद्ध से उसका उद्धार हो जाता है, तुम्हारा उद्धार कैसे ना हुआ? धुंधकारी ने कहा भैया मेरे कर्म ऐसे कठोर हैं कि मेरे लिए एक तो क्या 100 गया श्राद्ध किए जाएं तो भी मेरा उद्धार ना हो, और मैं बड़ा पीड़ित हो रहा हूं, कैसे भी करके मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी सोचने लगे कि 100 गया श्राद्ध से भी जिसका उद्धार न हो उसका उद्धार कैसे हो सकता है, मैं तो नहीं जानता, पर सुबह जाके मैं सूर्य नारायण से पूछूंगा। सुबह हुई, नाभि तक के जल में गए और वेद मंत्रों से सूर्य की गति को रोका और कहा आप तो प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, कर्म के साक्षी हो, कृपा करके बताओ कि कोई ऐसा अधर्मी हो कि 100 गया श्राद्ध से भी जिसका उद्धार न हो सके उसका उद्धार कैसे हो सकता है। और तब सूर्य नारायण ने कहा कि कोई बड़े से बड़ा अधर्मी और ऐसा अधर्मी कि 100 गया श्राद्ध से भी जिसका उद्धार नहीं हो सकता उसका उद्धार भी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से हो सकता है। आप भागवत कथा का आयोजन करो। और जब भागवत कथा का आयोजन किया गया, सभी लोग श्रवण करने आए, धुंधकारी भी आया, प्रेत रूप से था, तो 7 गांठ का जो बांस था, बांस के अंदर प्रवेश कर गया। और कहते हैं बांस यानी क्या? बांस यानी प्रतीक है वासना का। और गीताकार कहते हैं मनुष्य एक जन्म से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये जो जन्म मरण के फेरे में घूमता है उसके अंदर मूल है अपनी वासना। और ये वासना की 7 गांठें, देह में आसक्ति, घर में आसक्ति, परिवारजनों में आसक्ति, व्यवसाय में आसक्ति, अपनी कीर्ति में आसक्ति, ये 7 गांठों वाली प्रतीक वासना का बांस उसके अंदर धुंधकारी ने प्रवेश कर लिया। और आश्चर्य हुआ जब प्रथम दिन की कथा का विराम हुआ, उस बांस की पहली गांठ फटी। और यूं करते करते जब 7वें दिन कथा का विराम हुआ, 7वीं गांठ भी फटी और अंदर से दिव्य देह धारण करके धुंधकारी प्रगटा और आकाश में देवताएं विमान लेके आए और धुंधकारी को बैठा के ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने पूछा कि कथा तो यहाँ बैठे हुए हर एक ने सुनी, पर विमान खाली धुंधकारी के लिए क्यों आया? तब देवदूतों ने कहा कथा तो सबने सुनी, पर जैसी धुंधकारी ने सुनी ऐसी किसी ने नहीं सुनी। बोले क्यों? सब लोग यहाँ बैठे थे, कईयों को लगता था घर में क्या हो रहा होगा, कईयों को लगता दुकान में क्या हो रहा होगा, कईयों को लगते मैंने घर की स्विच बंद करी थी कि नहीं करी थी, कईयों को लगे बराबर लॉक किया था कि नहीं किया था। बोले यहाँ बैठे तो कथा में है, लेकिन चिंतन कथा के अतिरिक्त सब कुछ हो रहा है। लेकिन धुंधकारी ने श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, इसलिए जैसा फल धुंधकारी को मिला ऐसा और किसी को नहीं मिला। ऐसे करो, पुनः सावन महीना आवे, सावन महीना में पुनः कथा का आयोजन करो। पुनः सावन महीना आया, पुनः कथा का आयोजन किया। और जब सभी ने बड़े एकाग्रता से कथा का श्रवण किया तो पहले धुंधकारी के लिए तो भगवान के दूत आए थे, लेकिन गोकर्ण जी महाराज के लिए तो भगवान स्वयं विमान लेके पधारे और हृदय से लगा के गोकर्ण जी को भी अपनी तरह चतुर्भुज करके भागवत कथा का जय जयकार करते हुए वो प्रभु के धाम में पधारे। तो श्रीमद् भागवत जी के महात्मा को यहीं संक्षिप्त में विराम करके हम सीधे प्रथम स्कंद के अंदर प्रवेश करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय, श्री भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत के अंदर अपन प्रवेश करें। भागवत के 12 स्कंद और हमारे श्रीनाथ जी बाबा के 12 अंग। महाप्रभु जी कहते हैं कि जब जब भी मैं श्रीनाथ जी के दर्शन करूं तो एक एक अंग में मुझे
भागवत के एक एक स्कंद के दर्शन होते हैं। और जब जब भी मैं भागवत का दर्शन करूं तो एक एक स्कंद में मुझे श्रीनाथ जी बाबा के एक एक अंग के दर्शन होते हैं। और ये भागवत क्या है? श्रीनाथ जी का वांगमय स्वरूप तो है, लेकिन यदि भागवत का परिचय अपन पाना चाहें कि भागवत में कितने स्कंद, कितने अध्याय, कितने श्लोक, तो आज लोगों को सबसे सरलता से याद क्या रहता है? किसी चिंतक ने बड़ा सुंदर कहा कि कलिकाल में व्यक्ति को और कुछ याद रहे कि न रहे, लेकिन लोगों के टेलीफोन नंबर बड़े बढ़िया याद रहते हैं। क्या याद रहते हैं? जरा भाव से बोलो तो सही। सबसे ज्यादा याद क्या रहता है? टेलीफोन नंबर। तो आपको प्रभु का एक हॉटलाइन नंबर दे दूं, जहां लाइन कभी भी बिजी नहीं मिलेगी? दे दो। फोन नंबर क्या है? 12333518। क्या नंबर है? फिर से एक बार। तो कैसा नंबर याद रह गया? अब आपको लगेगा कि आप कह रहे हो कि प्रभु का हॉटलाइन नंबर है, लाइन कभी बिजी मिलेगी नहीं, पर पता नहीं वहां पे आईएसडी चलता हो कि एसटीडी चलता हो, कोड नंबर तो दिया नहीं। तो कोड नंबर भी है। बोले क्या? बोले 576। क्या है? तो फोन नंबर क्या था पहले? 12333518। तो अपन को लगे ये क्या है? बोले ये पूरे भागवत जी का परिचय है। बोले कैसे? बोले 12333518, यानी सबसे पहले 12 यानी भागवत जी में 12 स्कंद, 335 भागवत जी में 335 अध्याय, 18 यानी भागवत जी में 18,000 श्लोक, और कोड नंबर 576 यानी भागवत जी में 5,76,000 अक्षर। जय हो। पूरे भागवत जी का परिचय है। और कहते हैं कि ये भागवत जी क्या हैं? ये साक्षात श्रीनाथ जी बाबा का वांगमय स्वरूप, और भागवत के एक एक स्कंद हमारे श्रीनाथ जी बाबा के एक एक अंग हैं। और ये प्रथम स्कंद यानी श्रीनाथ जी बाबा का दक्षिण चरण है। और अब देखो, इन श्रीनाथ जी की चरणारविंद की ओर जाना है, तो सबसे पहले श्रीनाथ जी को अपन वंदन करके और कहें कि हे प्रभु, हमारे श्री जी कैसे हैं? हे गणी खम्मा हो जी, गणी खम्मा हो। जय हो। गणी खम्मा घणी रे खम्मा मारा श्री जी बाबा ने घणी रे खम्मा मारा श्री जी बाबा ने घणी रे जय हो। हे जी गणी खम्मा, भाव से। हे जी गणी खम्मा घणी रे खम्मा है मारा श्री जी बाबा ने घणी रे खम्मा मारा श्री जी बाबा ने घणी रे खम्मा। जय हो। झूमते हुए नंद नो दुलारो कान जशोदा नो लालो। नंद नो दुलारो कान यशोदा नो लालो। ब्रज नो ब्रजेश कान मेवाड़ नो राणो। ब्रज नो ब्रजेश कान मेवाड़ नो राणो। हे मेवाड़ धनी ने मेवाड़ धनी ने झाजी रे खमा मारा श्री जी बाबा ने घणी रे खमा मारा श्री जी बाबा ने घणी रे खमा। हे जी घणी खम्मा, हे जी घणी खम्मा घणी रे खम्मा मारा श्री जी बाबा ने घणी रे खम्मा मारा श्री जी बाबा ने घणी रे खमा। जय हो खमा गणी। सभी की तालियां एक साथ।
ब्रज धाम ने गोकुड़िया गाम ने खम्मा ब्रज धाम ने गोकुड़िया गाम ने नंद गाम बरसाना गोपालपुर गाम ने नंद गाम बरसाना गोपालपुर गाम ने हे गायो ना हे जी गायो ना गोपाल ने झाजी रे खमा मारा श्री जी बाबा ने घड़ी रे खमा मारा श्री जी बाबा ने घड़ी रे खमा है ગણી ખમા ગણી રે ખમા મારા श्री जी बाबा ने घड़ी रे खमा मारा श्री जी बाबा ने घड़ी रे खमा रंगे रूपे श्याम छे ने मुरलीधर नाम छे रंगे रूपे श्याम छे ને મુરલીધર નામ છે रंगे रूपे श्याम छे ने मुरलीधर नाम छे રંગ રૂપે શ્યામ છે ને મુરલીધર નામ છે मुरली ना सुरमा सुंदर राधा जी नु नाम छे મુરલીના સુરમાં સુંદર રાધાજીનું નામ છે हे मुरलीधर श्याम ने मुरलीधर श्याम ने झाजी रे खमा मारा श्री जी बाबा ने घड़ी रे खमा मारा श्री जी बाबा ने घड़ी रे खमा હે જી ગણી ખમા હે જી ગણી ખમા ગણી રે ખમા હે મારા श्री जी बाबा ने ગણી રે ખમા મારા શ્રીજી બાબા ને ગણી રે ખમા खम्मा घनी रे खम्मा मारा श्री जी बाबा ने घड़ी रे खमा मारा श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा હે જી ગણી ગણી રે ખમા હે મારા श्री जी बाबा ने घड़ी रे खमा मारा हे घणी खम्मा 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 घणी ખમા श्री जी बाबा ने घणी रे खम्मा मारा श्री जी बाबा ने घड़ी रे खमा मारा श्री जी बाबा ने घणी रे खम्मा मारा શ્રીજી બાબા ને ગણી રે ખમા मोर पिछाड़ा श्याम छोकाड़ा गोप गोवाड़ा नंद लाला નંદ લાલા दीन दयाड़ा कृष्ण कृपाड़ा रूप रसाला मतवाला हे चितड़ू चोरी मटकी फोड़ी गयो क्या तोड़ी गिरधारी गिरधारी मुरली बगाड़ी है मुरली बगाड़ी सौने जगाड़ी माया लगाड़ी मोरारी हे माया लगाड़ी मोरारी माया लगाड़ी मोरारी बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय सभी अपने स्थान पे वापस बैठ जाएं। प्रथम स्कंद प्रभु के दक्षिण चरणारविंद और अधिकार लीला, और उसी अधिकार लीला के अंदर अपन प्रवेश कर रहे हैं। और आचार्य चरण कहते हैं कि भागवत प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के जो प्रथम 3 श्लोक हैं उनमें संगति है बीज, वृक्ष और फल की। और भागवत के प्रथम स्कंद का जो प्रथम श्लोक है उसे आचार्य चरण पौराणिक गायत्री कहते हैं।
और कहते हैं इस प्रथम श्लोक का अर्थ भी वही होता है कि जो अर्थ गायत्री मंत्र का होता है। और कहते हैं इसी श्लोक जन्माद्यस्य का विस्तार आगे द्वितीय स्कंद के 10 अध्यायों में किया गया है। तो वर्णन करते हुए व्यास जी यहाँ प्रभु का स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं जन्माद्यस्य स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सभी बोलिए सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है जन्म शब्द से। कौन से शब्द से? और भागवत का जो विराम होता है तो अंतिम शब्द कौन सा है? परम। स्तम नमामि हरिम परम। यानी पहला शब्द जन्म और आखिरी शब्द परम। तो कहते हैं जन्म तो हर कोई लेता है, लेकिन जो अपने आप को परम के संग जोड़ लेता है उसी का जन्म धारण करना सिद्ध होता है। देखो ये यात्रा बिल्कुल सीधी है। हम सब जन्मे हैं, जितनी भी सरिता इस जगत में आई है क्यों? बोले सागर को मिलने के लिए। चाहे पर्वत पर से गिरे, चाहे वन से निकले, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है? बोले सागर को मिलना है। तो वैसे जितने भी ये जीव रूपी सरिताएं जगत में आई हैं, इनका परम लक्ष्य क्या है? उस कृपा सागर से मिलना। किसी को ये बात एक जन्म में समझ में आती है, किसी को ये बात 3-4 जन्म धारण करे फिर भी समझ में नहीं आती कि मैं आया किसके लिए हूं, किनसे मिलके मेरा जीवन धन्य होगा, किनसे मिलने के बाद मेरा जीवन मंगल होगा। ये बात यहां पे कही और कहा जन्माद्यस्य यतः। ब्रह्म सूत्र के सूत्र के द्वारा भागवत का प्रारंभ हो रहा है। और महाप्रभु जी कहते हैं कि जैसे वेद का बीज गायत्री मंत्र, वैसे ही भागवत का ये प्रथम श्लोक का अर्थ भी गायत्री परक है। इसलिए यदि समान बीज है तो फल कैसा आएगा? बीज समान हो तो फल कैसा होता है? तो कहते हैं कि वेद और भागवत दोनों का बीज गायत्री, तो जो फल वेद देवे वही फल भागवत के द्वारा भी जीव को प्राप्त होता है। कहा जन्माद्यस्य यतः। कहा कि मैं ऐसे भगवान को वंदन कर रहा हूं कि जो इस सृष्टि का जन्म, लय और पालन ये तीनों करते हैं। तब यहां प्रश्न पूछा गया कि भगवान जगत का सर्जन करते हैं, पर सर्जन कैसे करते हैं? एक मिट्टी में से घड़ा बने वैसे, या एक कुम्हार घड़ा बनावे वैसे? भगवान ने जगत का सर्जन किया, ये मानते तो हो ना? हाँ या ना? मानते हो तो बात आगे चले, यदि उसी में डाउट हो तो फिर अलग चर्चा चले। भगवान ने जगत का सर्जन किया है, मानते हो ना? तो सर्जन किया कैसे? जैसे एक कुम्हार मिट्टी लेके घड़ा बनाता है वैसे, या मिट्टी में से घड़ा बन जावे। देखो हल्की फुल्की में वेदांत की बात कर रहा हूं। जब मिट्टी में से घड़ा बने तो मिट्टी को कहते हैं घड़े का उपादान कारण। क्या कहते हैं? और जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो कुम्हार को कहते हैं घड़े का निमित्त कारण। कौन सा कारण? निमित्त कारण। तो घड़ा और मिट्टी का जो संबंध है, तो भगवान और जगत का संबंध कौन सा है? मिट्टी और घड़े का या कुम्हार और घड़े का?
कुम्हार और घड़े का अपन कहें तो कुम्हार और घड़ा दोनों अलग अलग तत्व हो गए कि ना हो गए? पर अपने वहां तो कहते हैं कि सर्व खलु इदम ब्रह्म, अणु अणु में भगवान व्याप्त हैं। कुम्हार ने घड़ा बनाया, घड़ा अलग हो गया, कुम्हार अलग हो गया, तो भगवान और जगत का संबंध कौन सा? एक तो एक ही ऑप्शन बचा है, बोल दो। मिट्टी और घड़े का। यदि मिट्टी और घड़े का संबंध हो तो मिट्टी में से घड़ा अपने आप बन जाता है कि उसे बनाने के लिए कोई तीसरा तत्व होना चाहिए? हाँ, उसे बनाने के लिए कुम्हार होना चाहिए, तभी तो घड़ा बनेगा। तो कहते हैं कि भगवान और जगत के बीच का संबंध कौन सा है? तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि जगत और भगवान के बीच का संबंध, यहां समवायी संबंध भी भगवान और निमित्त कारण भी भगवान, यहां मिट्टी भी भगवान और कुम्हार भी। भगवान ने सिर्फ जगत बनाया नहीं, पर स्वयं जगत रूप हो गए। इसलिए कई बार मैं विरोध में पूछता हूं ये प्रसंग में कि जब जगत का सर्जन भगवान ने किया तो पहले बीज आया कि वृक्ष आया? जब जगत का सृजन भगवान ने किया तो पहले बीज आया या वृक्ष आया? बीज किसमें से आता है? हाँ, किसमें से? फल किसमें होता है? तो पहले क्या आया, बीज के वृक्ष? हाँ, बीज किसमें से आता है? बीज की कोई फैक्ट्री है चेन्नई में? हाँ, किसमें से आता है? वृक्ष में से। तो पहले कौन आया? वृक्ष। वृक्ष किसमें से उगता है? आप कहोगे बीज, बोले बीज आया, तो बीज किसमें से उगता है? बोले वृक्ष में से। तो बोले वृक्ष आया होगा तो वृक्ष किसमें से उगता है? बोले बीज में से। तो बोले बीज आया होगा, बोले बीज कहां से आएगा? बोले वृक्ष में से। बोले वृक्ष आया होगा, वृक्ष किसमें से आएगा? बोले बीज में से। अंत में आप हारोगे और मानना ही पड़ेगा कि जब जगत का सर्जन भगवान ने किया तो भगवान ही वृक्ष बने और भगवान ही बीज बने। ये जो भी कुछ है वो भगवान का ही विस्तार है। और इसलिए कहा जन्माद्यस्य यतः अन्वयादि इतरः शार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। और यहां कहते हैं भगवान ने जगत का सर्जन क्यों किया? अर्थेषु, जगत के लोग चारों पुरुषार्थ सिद्ध करें इसलिए। भगवान कैसे हैं? अभिज्ञ, संसार के धर्मों से रहित। अपन को लगे संसार के धर्मों से रहित भगवान कैसे हो सकते हैं? तब महाप्रभु जी ने कहा कि प्रभु का एक विशिष्ट धर्म है। महाप्रभु जी ने क्या कहा? कि महाप्रभु का एक विशिष्ट धर्म है। यदि उस धर्म को आपने न समझा तो बार बार आपके मन में डाउट आएगा, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ने वैसा क्यों कर दिया। तो बोले कौन सा धर्म प्रभु का विशिष्ट है? तब महाप्रभु जी कहते हैं हमारे प्रभु का एक विशिष्ट धर्म क्या है, जिसे कहते हैं विरुद्ध धर्माश्रय। कौन सा, क्या कहते हैं? और विरुद्ध धर्माश्रय यानी क्या? भगवान के संग एक ही समय दो विरोधी लीला एक संग विराजती है। एक ही समय प्रभु के अंदर दो विरोधी धर्म विराजमान है। और दो विरोधी धर्म यानी कैसे? एक तरफ तो भगवान दो बार वो वन में अग्नि प्रकटी और दावानल की अग्नि पूरी भगवान पी गए, और वही भगवान एक तरफ यशोदा मैया की गोद में बैठ के दूध भी फूक फूक के पी रहे। मैया बहुत गर्म है। गोपियां कहें कि वो अग्नि पी रहे थे वो सही, कि दूध फीक फीक के पी रहे हैं वो सही। एक तरफ तो जब अघासुर बकासुर आए और उनको भगवान ने यूं पल में मार दिया, और एक तरफ वैष्णव के घर में वो बिल्ली आ गई तो भी प्रभु डर के भाग गए कि नहीं। तो बोले उसको सही मानूं कि इसको सही मानूं? तब मानना ही पड़ेगा कि एक तरफ भगवान बालक भी हैं, उसी समय भगवान किशोर भी हैं। कि जब नंद बाबा ने प्रभु से कहा कि चल कन्हैया मैं तुझे मथुरा दिखा के लाऊं, और प्रभु को कंधे पे बैठा के नंद बाबा चलते चलते जा रहे हैं, वहीं बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, और प्रभु के बाबा मुझे बड़े डर लग रहा है। नंद बाबा को लगा मेरा बालक छोटा सा है और ये बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, उन्हें डर लग रहा होगा, छोटे से हैं, तो कोई जाता हो तो मैं वापस ब्रज में भेज दूं। वहीं सामने राधे रानी दिखी। राधे रानी से कहा अरे राधे रानी कृपा करके मेरा बालक छोटा है और बादल देख के डर रहा है, तो इसे आप नंदालय वापस रखी आओगी। राधा जी कहते हैं इसलिए तो आई हूं, सौंप दो अपने लाला को। और जैसे ही प्रभु का हाथ राधा जी के हाथ में दिया
और कहा कि मेरे लाला को मेरे घर रखी आना। राधा जी ने कहा ठीक है। और जैसे ही नंद बाबा गए और राधा जी प्रभु का हाथ पकड़ के वृंदावन की कुंजों में ले गए, और जो प्रभु अभी काले बादल देख के डर रहे थे, वही प्रभु ने किशोर स्वरूप धारण करके वहां महाराज करने लगे। तो गोपियां कहें ये डर रहे थे वो सही, कि अब रास कर रहे हैं वो सही। तब मानना ही पड़ेगा कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप। इसलिए एक संग दो विरोधी लीलाएं एक संग प्रभु के अंदर है। और यदि उस तत्व को अपन समझ नहीं पाए तो अपने मन में हमेशा शंका, कुशंका और संशय आता रहेगा। तो कहा भगवान कैसे हैं, स्वराट में कहें, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मूयन्ति यस्सूरय। भगवान के अंदर यदि लौकिक ब्रह्म भी अपन को दिखे ना, तो जैसे चांदी के अंदर, जैसे सीप के अंदर चांदी दिखे अपन को, चांदी की चमक दिखे, तो उसमें दोष सीप का कि अपनी आंखों का? भाव से बोले तो सही। यदि रेत के अंदर आपको मृगजल दिखे, तो फिर दोष रेत का कि अपनी आंखों का? तो कहते हैं वैसे ही भगवान तो शुद्ध हैं, पर उनके अंदर कोई भी दोष दिखते हो, लौकिक धर्म दिखते हो, तो वो दोष अपने हैं। ये बात भी कही और आगे कहा, ते ब्रह्मदायादि कवये मूयन्ति यस्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य स्वरूप भगवान का हम सब ध्यान धरते हैं। और यह महाप्रभु जी धीमहि शब्द के दो अर्थ करते हैं। पहला अर्थ किया कि ऐसे भगवान का हम सब ध्यान धरते हैं, और दूसरा अर्थ किया कि ऐसे भगवान को हम सब प्रेम करते हैं। और तब कहा कि जब भगवान को प्रेम करने की बात आवे, तो भगवान को प्रेम करने वाले तीन प्रकार के लोग हैं। कितने प्रकार के? तीन लोगों ने भगवान को प्रेम किया। एक उस कुब्जा ने भी भगवान को प्रेम किया, दूसरी 16,000 पटरानियों ने भी प्रेम किया, और तीसरा ये व्रज की गोपिकाओं ने और राधा जी ने प्रभु को प्रेम किया। तो प्रभु को प्रेम तो करते हैं, पर अपना प्रेम प्रभु के प्रति कैसा है? कुब्जा का प्रेम कैसा कि प्रभु आपको सुख मिले कि न मिले, मुझे सुख मिलना चाहिए। जब ये भाव अपने अंदर आ जाए तो अपना प्रेम तो है, पर वो प्रेम कुब्जा की तरह हो जाए। वो 16,000 रानियों का प्रेम कैसा, प्रभु आपको भी सुख मिले हमको भी सुख मिले, तब वो प्रेम रानियों की तरह हो गया। लेकिन वो व्रजांगनाओं का प्रेम कैसा कि भले प्रभु जीवन में दुनिया भर की विपत्तियां प्रभु हमारे ऊपर आवे, पर प्रभु आपको श्रम न पड़े, आपको कभी कष्ट न पड़े। ये प्रेम वो गोपियों का कि जब भगवान द्वारिका के अंदर बैठ के भी नींद के अंदर एक एक गोपियों का नाम ले लेके पुकारते, और वो 16,000 रानियों को लगता ऐसे हमारे प्रेम में क्या कमी रह गई है कि भगवान हमारे बीच में रह के भी उन गोपियों को भूल नहीं पाए। ऐसी क्या कमी हमारे प्रेम में रह गई है? भगवान से पूछा, प्रभु हम भी तो आपको प्रेम करती हैं, लेकिन हमारा नाम आपके मुख में कभी नहीं आता, अब बार बार उन गोपियों का नाम लेते हो, ऐसा उनके प्रेम में क्या है? भगवान ने जवाब न दिया। नारद जी सुन गए। नारद जी ने भी आके कहा, प्रभु बात तो बिल्कुल ठीक है, ये 16,000 रानियां प्रतिक्षण आपकी सेवा के लिए तत्पर रहती हैं, प्रतिक्षण प्रयत्न करती रहती हैं, लेकिन उनका नाम आपके मुख में नहीं आता। पर उन गोपियों ने ऐसा तो क्या प्रेम किया है कि उनका नाम आप भूल नहीं पा रहे? उनके प्रेम में ऐसा क्या है? तब भगवान ने ऐसे लीला करी और कहा, अरे नारद जी क्या बताऊं, मेरा मस्तक बड़ी पीड़ा दे रहा है, बड़ा पीड़ा मेरे मस्तक में हो रही है। नारद जी ने कहा, प्रभु आपके मस्तक में पीड़ा हो रही है? बोले कैसे दूर करूं? बोले जो मुझसे प्रेम करने वाला हो वो उसके चरणों की रज दे, और वो रज में अपने मस्तक पे लगाऊं तो मेरी पीड़ा दूर हो। नारद जी बताओ आप मुझे प्रेम करते हो? अरे प्रभु बहुत प्रेम करता हूं। तो ऐसे करो, अपने चरणों की रज दो, वो मेरे मस्तक पे लगाऊं तो मेरी पीड़ा दूर हो। नारद जी पीछे हट गए। ये अपराध कैसे कर सकता हूं? आप तो ब्रह्म हो, ब्रह्म, और ब्रह्म को मैं अपने चरणों की पीड़ा दूं तो नरक में जगह नहीं मिलेगी, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, तो भगवान ने कहा ऐसे करो, उन 16,000 रानियों के पास जाके मांगो। और सभी गए और रानियों से कहा कि प्रभु के मस्तक में बड़ी पीड़ा है। सभी रानियां विचलित हो गई, अरे क्या हो गया, कैसे दूर करें? बोले एक ही उपाय है। बोले क्या?
प्रभु ने कहा है कि मुझे प्रेम करने वाला कोई हो वो अपने चरणों की रज दे और वो मैं अपने मस्तक पे लगाऊं तो पीड़ा दूर हो। क्या तुम प्रभु को प्रेम करती हो? सभी रानियां कहती अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हैं। तो ऐसे करो, आप अपने चरणों की रज दो, वो प्रभु अपने मस्तक पे लगावें। सभी पीछे हट गई। ये क्या कह रहे हो? वो तो हमारे स्वामी हैं और उनको अपने चरणों की रज देंगी तो वो देके तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, पाप में पड़ जाएंगे हम, ये हम नहीं कर सकते। वापस नारद जी आए, बोले अब क्या करूं? भगवान ने कहा ऐसे करो, अब व्रज की गोपियों के पास जाओ। और व्रज की गोपियां अकेली बैठी बैठी रज में प्रभु का स्मरण कर रही थी। और नारद जी ने आके कहा कि प्रभु के मस्तक में बड़ी पीड़ा हो रही है। और सुनते ही उनकी आंखों से अश्रु आने लगे। जरूर ये हमारे किए हुए अपराध हैं जो हमारे प्रभु के मस्तक में पीड़ा हो रही है। बोले वो कैसे करके दूर करें? बोले प्रभु ने कहा है कि मुझे प्रेम करने वाला यदि अपने चरणों की रज दे तो वो पीड़ा दूर हो जाए। क्या तुम प्रभु से प्रेम करती हो? बोले हमने तो दुनिया में आके हमारे प्रभु के अलावा न किसी को जाना है न किसी को पहचाना है। तो ऐसे करो, यदि तुम अपने चरणों की रज दो तो प्रभु मस्तक पे लगावे और उनकी पीड़ा दूर हो जाए। सुनते ही गोपियां कहने लगी, अरे नारद जी टोकरे भर भर के रज ले जाओ, जितनी चाहिए ले जाओ। कहा वो तो ब्रह्म है, उनको अपने चरणों की रज दोगी तो नरक में पड़ोगी। गोपियां कहती हैं एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों तक नरक में रहने तैयार हैं जो हमारे प्रभु की पीड़ा दूर होती हो। और तब भगवान ने कहा ये भेद है प्रेम के अंदर कि जो गोपियों ने जो चाहा है वो मेरे सुख के अलावा उन्हें अपना भी कुछ नहीं चाहिए। जब ये प्रेम की अवस्था आ जाए, और इसलिए तो अपने वहां कहा कि गोपी प्रेम की धजा, और इसलिए तो कहा सेवा रीत प्रीत व्रज जन की। रीत श्री गोसाई जी की पर प्रीत व्रज जन की, जन हित जग प्रगटाई, कि जहां अपने सुख का नहीं अपने स्वामी के सुख का विचार। और दूसरे श्लोक के अंदर कहा भागवत जी के अधिकारी कौन है, और वर्णन कर कहते हैं धर्म प्रोजित के तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। वर्णन करते हुए कहते हैं कि भागवत वो है जिसमें कपट रहित धर्म का निर्देश किया गया है। तो कहते हैं कपट रहित धर्म का निर्देश किया है, तो क्या कपट सहित धर्म का भी वर्णन आता है? कहीं कपट सहित धर्म भी हो सकता है। बोले जब जब भी अपन प्रभु के पास जावें और प्रभु के लिए कुछ करने पर कुछ पाने की कामना जग जावे ना, तो उस धर्म में भी कपट आ जाता है। जहां गिव एंड टेक आ जाती है ना, उसे डील बोलते हैं। और जहां कुछ करूं तो प्रभु मेरे लिए भी ये करें, तो वो गिव एंड टेक हो गया, वो तो सौदा हो गया, वो तो व्यापार हो गया। इसलिए कहा कि भागवत में कपट रहित धर्म, और वो कौन सा है? वो श्रवण भक्ति, उसका निर्देश किया गया है। और कहते हैं ये भागवत कैसा शास्त्र है? शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, कि जब जीव आके भागवत में बैठे और उसी समय भगवान आके उसके हृदय में बैठे। हाँ? देखो भागवत के श्रवण में बैठना यानी क्या? प्रभु के संग अपनी मुलाकात। मैंने कहीं सुना था कि एक देश के बहुत बड़े प्रेसिडेंट थे और उनको किसी एक जेल के अंदर विजिट करने के लिए ले जाया गया। और जब जेल के अंदर विजिट करने के लिए ले जाया गया, और प्रेसिडेंट के पास तो ये पावर होता है कि किसी को फांसी की सजा हो वो भी कैंसिल करा सकते हैं। और जब जेल के अंदर ले जाया गया, एक एक बैरिकेड के अंदर जावें और उससे पूछे कि भाई तुझे कोई इच्छा है? वो कहे क्या करें, यहाँ खाना पीना ठीक ठाक मिलता नहीं है। उन्होंने बुलाया आदमी को, कहा खाना पीना ठीक ठाक करना। दूसरे जेल के अंदर गए,
और कहा कि यहाँ कैसा है? बोले रंग रोगान बहुत पुराना हो गया है। बोले अच्छा, बोले नया रंग रोगान करा दो। बोले तीसरे में गए, बोले क्या चाहिए? उसने कहा कि यहाँ पंखा नहीं, थोड़ा ठीक से पंखा आ जाए। बोले ठीक है। और चौथे के पास गए, वो कैदी ऐसा था कि जिसको मृत्यु दंड मिला हुआ था, और उसने कहा कि मुझसे अजानते में अपराध हो गया, अब मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ, मेरे अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता हूँ और पूरा जीवन भगवत भक्ति में व्यतीत करना चाहता हूँ। और आप तो प्रेसिडेंट हो, आप चाहो तो मेरी फांसी की सजा भी क्षमा कर सकते हो। और जब उसकी आंखों में सच्चाई और करुणा देखी तो प्रेसिडेंट ने आके उसकी फांसी की सजा भी माफ करके उसके कारागृह से मुक्त कर दिया। अब देखो, ये भागवत अपने बीच में आज आए हैं। ये कौन है? बोले प्रेसिडेंट है। ये चाहें तो अपने बंधन में से मुक्त भी करा सकते हैं, पर अपन क्या मांगते हैं? रंग रोगान हो जाए, यानी यहां सेटल हो गए, हमेशा यहां रहने की इच्छा है, यहां ठीक ठाक पंखा लग जावे, यानी बंधन में ही रहना चाहते हैं। जो हमें बंधन से मुक्त कराने के लिए आते हैं, उनसे भी मांग मांग के हम बंधन ही तो मांगते हैं। भगवान जो हमें आके संसार से मुक्त कराने वाले हैं, उनसे मांग मांग के क्या मांगते हैं? ऐसा कुछ मांगते हैं जिससे संसार बढ़े। इसलिए कह दिया कि जब जीव भागवत में आके बैठे और उसके कर्ण के द्वारा स्वयं भगवान उसके हृदय में आके बैठते हैं, भगवान को भक्त के हृदय में वश कर दे, वही ये भागवत है। और कहा है निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत ऐसा अमृत रूपी फल है कि जिसका मुक्ति पर्यंत कामना करके आस्वादन करना चाहिए। ये बात कही और आगे अपन को ले जा रहे नैमिषारण्य, जहां बहुत बड़ा गुरुकुल है, 88,000 श्रोता हैं और उनके मुख्य हैं शौनक ऋषि। और 1000 वर्ष चलने वाला एक यज्ञ जिसका नाम है सहस्रसम, वहां आयोजन किया गया है। और एक बार यज्ञ कार्य से निवृत्त होके सभी ऋषि कुमार बैठे, वहां सूत जी पधारे और सभी ने हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हुए कहा, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु, आप तो सर्वशास्त्र वेदता हो, लेकिन आज मनुष्य का आयुष्य कम, उसमें भी धर्म के शास्त्रों को जानने की इच्छा और कम। अब देखो, 56 प्रकार के व्यंजन हो, पर यदि किसी के अंदर भूख हो तो वो रोटी भी प्रेम से खा जाएगा। पर यदि भूख ही न हो, 56 प्रकार के व्यंजन रखे तो भी कोई काम के नहीं। आज इतने सारे शास्त्र हैं, पर शास्त्र पढ़ने की इच्छा किसी की नहीं, तो ये शास्त्र का दर्शन कोई कैसे करेगा? तो कृपा करके अब हमें सभी शास्त्रों का सार कृपा करके सुनाइए, सभी का मर्म क्या है वो आप बताइए। और ये बात का श्रवण करके इष्टों को मंगलाचरण करके और वो अपनी बात कहते हुए कह रहे हैं, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो। देखो, हम सब धर्म की बात करते तो हैं, पर हम कोई ना कोई धर्म के एक अंग को पकड़ के बैठ गए और कहते हैं कि हम धार्मिक हैं। कई बार कहता हूं ना मैं कि जैसे 5 अंध थे जो देख नहीं सकते थे, उनको हाथी के पास लाया गया और कहा, बताओ हाथी कैसा होता है? एक ने हाथी की सूंड पकड़ी, एक ने हाथी की पूंछ पकड़ी, एक ने हाथी के पैर पकड़ा, एक ने हाथी का कान पकड़ा। पांचों से पूछा, बताओ हाथी कैसा होता है? जिसने सूंड पकड़ी थी उसने कहा, हाथी तो बिल्कुल रबर की पाइप की तरह होता है। अच्छा, जिसने कान पकड़े थे उससे पूछा, बताओ हाथी कैसा होता है? उसने कहा, सूप की तरह होता है। तीसरे से पूछा, बताओ हाथी कैसा होता है? जिसने हाथी का पैर पकड़ा था उसने कहा, हाथी तो खंबे की तरह होता है। और जिसने पूंछ पकड़ी थी उससे पूछा, बताओ हाथी कैसा होता है? उसने कहा, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तो बताओ इन सब में से किसकी व्याख्या सही है? हाँ,
किसकी? सबकी सही है या किसी की सही नहीं है? हर किसी ने एक एक अंग को पकड़ा और उन्हें लगने लगा कि हमने पूरे हाथी को जान लिया। तो वैसे ही हम भी धर्म के किसी एक अंग को पकड़ के बैठते हैं और हमें लगता है कि हमने धर्म को जान लिया। तो कहते हैं कि धर्म है क्या? जो पाने के लिए अपन ने कामना करी वो रिजल्ट आ रहा हो तो अपन को लगे कि हाँ धर्म का कार्य हो रहा हो। मैं कई बार प्रवचन में कहता हूं ना कि अपन को यहां से यदि दिल्ली जाना हो तो बीच में कौन कौन से शहर आएंगे? बताओ विवेक जी, यहां से दिल्ली जाना है, कौन कौन से शहर आएंगे बीच में? वाह, देखो पलवल भी आएगा, नोएडा आएगा, फरीदाबाद आएगा, और ये सारे स्टेशन आ रहे हैं तो मानो अपनी गाड़ी सही ट्रैक पे, लेकिन जाने के लिए निकले हैं दिल्ली, आ रहा है डीग, बूढ़ा बद्री, वो सब आ रहा है, तो फिर आगे जाओगे कि यू टर्न मारोगे? तो वैसे ही जब धर्म के मार्ग पे अपन आगे बढ़ रहे हैं तो यदि अकारण प्रभु से प्रेम और अनकंडीशनल प्रेम जब प्रभु से होए तब मानो कि हाँ सही ट्रैक पे हैं, प्रभु के लिए कुछ कर तो रहे हैं लेकिन बदले में सामने से अधिक कामना जग रही है, तो मानो भक्त बन के नहीं आए, अपन व्यापारी बन के आए हैं। और प्रभु के आगे भक्त बन के गए तो प्रभु भगवान के रूप में मिलेंगे, और व्यापारी बन के गए तो उन्हें भी अच्छी व्यापारिता आती है। भगवान कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम में हम, कि जो भक्त बन के आवे उसके लिए मैं भगवान बन जाता हूं, और जो सौदा करने आवे तो मुझे भी सौदा करना बड़ा अच्छा आता है। हा? तो भगवान के पास अपन कैसे जा रहे हैं उस प्रकार से भगवान अपन को मिलते हैं। ये बात यहाँ पे कही और कहा देखो धर्म स्वतुष्टिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नवोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। आप जो भी धर्म का कार्य कर रहे हो और वो धर्म का कार्य कर रहे हो, पता कब चले कि वो सब करने के बाद भगवान में प्रेम जग रहा है कि नहीं जग रहा है। यदि जो करने के बाद यात्रा कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, ये सब करके भगवान में प्रीति बढ़ रही है या लोक में प्रीति बढ़ रही है? भगवान में प्रीति बढ़ रही है तो मानो ये जो कर रहे हो ये धर्म का साधन हो रहा है। और यदि ये सब कुछ करके भी प्रभु में प्रीति नहीं बढ़ रही तो वृथा श्रम ही केवलम। ये बात यहाँ पे कह दी। और आज जरा सूचना, क्योंकि आज समय अपने पास आज बहुत कम है, क्योंकि अभी पूरा करके अपन आरती करेंगे तो 12 बजे तक क्रम पूरा हो पाएगा। और फिर आज 1 बजे, क्योंकि अपन सब जानते हैं मथुरा के अंदर काफ़ी भीड़ भाड़, इतने लोगों को ले जाना, पार्किंग करना, वापस शोभा यात्रा, और 4:30 5:30 के आसपास अंधेरा होने लगता है। तो ये सब वस्तु ध्यान में रख के आज कथा को अपन यही विराम दे देंगे। कल पुनः 3:30 4 से जो अपना समय है वहां से कथा आगे बढ़ेगी और आगे सूचनाएं दी जाएंगी, उसका पालन करके अपन सबको अनुसरण करना है। तो 1 मिनट के लिए प्रभु का नाम और बाद में अपन आगे की सूचनाएं श्रवण करेंगे। नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला, नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला। सभी भाव से लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला गोपाला, नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला, नंद लाला गोपाला गोपाला, नंद लाला ओ नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला। ओ नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला गोपाला, नंद लाला नंद आओ से हाथ लाला ऊपर करके। नंद लाला गोपाला गोपाला गोपाला
ओ नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला गोपाल जय हो गोपाल गोपाल नंद लाला गोपाला गोपाल 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 नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला नंद लाला जय हो नंद लाला जय हो नंद लाला गोपाल गोपाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाल गोपाला 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 नंद लाला ओ नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला गोपाल 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 नंद लाला गोपाला गोपाल 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 नंद लाला गोपाला नंद लाला गोपाल नंद लाला बोलिए भागवत भगवान की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री वल्लभाधीश की श्री गोपाल लाल प्यारे की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अब आगे की अभी आरती के लिए अमृतलाल गंधारी, भंवरलाल चांडक, वल्लभदास जी गंधारी, प्रेम सुखदास जी चांडक ये कृपया अतिशीघ्र मंच पर आरती के लिए पधारे। जैसे ही पूर्व में सूचना दी गई उसी प्रकार आरती के बाद भोजन प्रसाद प्राप्त कर यथाशीघ्र हम मथुरा के लिए यहाँ से रवाना होंगे। 6 गाड़ियाँ यहाँ पर 1 बजे लग जाएंगी और सभी बारी बारी उस गाड़ी में बैठ जाएं। श्री गोविंद जी डागरा भी आरती में पधारेंगे। गोविंद जी डागरा ये भी आरती में पधारे। आरती हो रही है, सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला माला, बजावे मुरली मधुर बाला बाला। श्रवण में कुंडल झले काला काला। नंद के आनंद नंद लाला लाला। ब्रह्मर्षि अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरि
कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुगट बिलसे बिलसे, देवता दर्शन को तरसे तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे बरसे। जय मोर चंग मधुर मेरे दंग, वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जवल तट रेणु रेणु, बज रही वृंदावन बैनु बैनु। चहुदिशी गोपी ग्वाले धेनु धेनु। हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंदे ढेर सुनु दीन भिखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। तलेन शीतलीकृत्य पुंडरीकाक्ष पुनातु माम्, मंत्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। वाङ्मय पुराणपुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्दे मन्त्रसुमाञ्जलिं विनिवेदयामि नमस्करोमि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री भागवत भगवान की जय, श्री वल्लभाधीश की जय।